ठीक है। गुरु, तो यानी कि गुरु कैसा बनाना है वो अपने को, कि यानी कि गो को मैंने बता दिया था एक वीडियो में, गो में आता है यानी कि सब बेकार, यानी कि अंधेरा, ठीक है, अंधकार, बुरा, अवगुण, अज्ञान, है ना। तो इन सब चीजों से हमें क्या मिला जाए, रोशनी में, क्या मिला जाए, रोशनी। यानी कि अर्थात जो हुआ है गुरु का, कि जो इतनी चीजें हम नहीं जानते हैं, ठीक है, हमें उससे परिचय करा दिया जाए, हमें उससे परिचय करा दिया जाए। यानी कि गुरु, लोग आप गुरु बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कि भक्ति करना, उन्हें क्या करना है, भक्ति, भक्ति करना है। तो यानी भक्ति करेगा तो किसके माध्यम से करेगा, वो गुरु के माध्यम से। तो जब पहले ये बताइए, पहले गुरु को भी जानना जरूरी होता है कि वो भगवान को जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है, उसने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है। जब गुरु ही ने नहीं देखा तो तुम्हें क्या दिखा देगा, दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता ना, बताओ, नहीं दिखा पाएंगे। तो यानी कि जो चीज तुमने खुद नहीं देखी है, खुद नहीं जाना, तो दूसरे को तुम क्या दिखा पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। तो यानी कि गुरु, पहले गुरु को भी पता होना चाहिए कि यानी कि भक्ति और ईश्वर, ईश्वर का भी पता नहीं है पहले उसे, तो पहले तो ईश्वर ही नहीं जाना है। पहले तो बात यही, पहली बात यही है कि बहुत से लोग तो पहले ईश्वर को ही नहीं जानते हैं, ईश्वर को ही नहीं जानते हैं, उन्हीं को भगवान बोलते हैं, उन्हीं को ही नहीं जानते हैं। पहली बात ये है, ठीक है। जैसे राम, कृष्ण, ठीक है, शंकर जी, इन्हें भगवान मानते हैं, मगर जी भगवान है ही नहीं, जी भगवान है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि भगवान को तुम्हें प्राप्त करना है तो पहले जो गुरु होगा, पहले किसे बनाना पड़ा, इंसान किसे बनाता है, गुरु। तो गुरु का मिल जाए दे, नाम दान दे दे, वो नाम दान का शुभ नहीं हो, बेकार में करते रहो, जपते रहो, बेकार में करते रहो, उनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और उनसे अगर ईश्वर की प्राप्ति होती तो तुम्हारा संकट दूर हो जाता है। संकट दूर भी हो रहा है, 1 साल हो गए जपते जपते, फिर भी दूर नहीं हुए, और फिर आ जाते हैं क्या है, भक्ति पे, भक्ति को भी नहीं जानते हैं, भक्ति को भी नहीं जानते हैं। भक्ति कराते किसके आधार पर, रामायण के आधार पर। रामायण में लिखा है, जग ग्रंथ में देखो उठाएंगे, भव्य ग्रंथ में देखो उठाएंगे, जग ग्रंथ में देखो उठाएंगे, ठीक है। हमने तुम्हें क्या बताया था कि यानी कि ग्रंथ को छोड़ करके, यानी कर्म कांड के बिना और भक्ति करे कोई तो ईश्वर तक पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन वो भक्ति करना कैसा है, उससे जानना बहुत ही जरूरी है, तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्त होंगे भगवान, तब तक नहीं। तो यानी कि पहले गुरु का अर्थ समझिए, गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहा है, अगर ईश्वर को जानना चाह रहा है तो वो ईश्वर की सारी जानकारी दे दे, ठीक है। अब तुम्हें जैसे बनाना रसगुल्ला, ठीक है, तो रसगुल्ला कौन कलाकार है, कौन सा हलवाई इतना कलाकार है कि वो हमें अच्छी तरीके से सिखा सके, बता दे, तो हलवाई के पास जाना पड़ेगा, तो तुम्हें सिखा पाएगा, बता पाएगा। तो उसी प्रकार से जब तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है तो यानी कि तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास। अब लेकिन ऐसा सिस्टम सो है, अधिकतर ज्यादा पता क्या चल रहा है वो, कि किसी का नाम हलवाई हो गए, ठीक है, और तुम्हें सीखना है रसगुल्ला बनाओ, यानी गुलाब जामुन बनाओ सीखने, तो तुम्हें गुलाब जामुन बनाओ सीखने हैं, और हमने कहीं हलवाई के पास जाओ, अब कोई व्यक्ति को हलवाई नाम रखो हुए तो बाकी के पास पहुंच जाओ, उसके पास पहुंच जाओ, फिर वहां से कहो कि हमें जामुन बनाओ सिखाए दे, तो वह सिखाए दे वो नहीं, तो वह क्या कह दे, जो कहते पैकेट ले आइयो, तो गुनगुने पानी में मोड़ लीजियो, ठीक है, न ज्यादा काबरो होवे न ज्यादा ढीलो होवे, और बस गोला बना बना के सेंक लियो, इतने कह दे। तो कहने में करने में अंतर होता है, तो ठीक है। तो बहुत से गुरु तो ऐसे ही हैं, मैंने कहा कि गुरु के पास जाओ, जैसे हलवाई के पास ना पहुंचते हुए किसके पास पहुंचेगा, जिसका नाम हलवाई था उसके पास। तो बताओ जिसका नाम हलवाई था तो क्या तुम्हें हलवाई मिलेगा,
नहीं मिलो ना। तो उसी प्रकार से हम कहे गुरु, तो गुरु को है भाई, जब को पढ़ा रहा भागवत कौन पहुंचे रहा है, किसके पास जनता ज्यादा जुड़ी हैगी, कौन यज्ञ करवा रहा है वो, है ना, कौन ज्यादा कथा सुना रहा भाई, जब पहुंच गया मैंने देखा बिनंजा गुरु बनाया जाए, बिनंजा गुरु बनाया लाएंगे तब भाई बिना गुरु बना से तुम्हें मिला गाएगा, जब बिना खुद नहीं मिले तो तुम्हें कहाँ मिला देंगे वे, नहीं मिला पाएंगे। ठीक है। और अगर भगवान को प्राप्त करने में साल 2 साल 11 साल यानी करोड़ों वर्ष की तपस्या नहीं लगती है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे दिमाग, शारीरिक क्षमता तुम्हारे अंदर कितनी है, तुम कितनी बात को सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कितनी बात को तुम सोच सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आई समझ में? अगर हम चाहें तो ईश्वर को तुम्हें, ठीक है, 3 दिन में प्राप्त करवा सकते हैं। क्या दिन में? 3 दिन में, 3 दिन में। ठीक है, बहुत से लोगों को यानी कि पूजा करते करते 3 दिन में। अब बताइए कि मैं लीडर, अगर जैसे मान लिया अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो हम सीधा डायरेक्ट तमाम मोदी से संपर्क करवा दे मैं, ठीक है, तो मोदी तुम्हारी बात माना देंगे हर बात को। तो बताइए चपरासी अपरासी और गांव के सरपंच विधायक विधायक जी तुम्हारे आऊँ क्या करेंगे? 2 मिलाएंगे, कुत्ता जैसी पूंछ हिलाते फिरेंगे, जैसे कुत्ता मालक टेरता है, लो अब आगे देहरी पर लाट टपका लगा, पूंछ हिला लगा, मालक को देखते नहीं खान काहे तुम्हारा एक जगह रहता है कि मालक हमें कुछ खाने को देगा। तो उसी प्रकार से जब तुम्हारी सेटिंग सीधी बस से करवा दे रहा नरेंद्र मोदी से, तो बाकी के जितने लोग आएंगे तो बताओ जी तुम्हारे आंगूर छोटे रहेंगे फिर बड़े रहे छोटे, बेशक तो कुछ नहीं है ना, सरपंच है ना विधायक है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी वहां तक की पहुंच, वहां पहुंच है, डायरेक्ट लिंक तुम्हारा हुआ है। तो वहां के लिंक के वजह से जिस सब जनता तुमसे डर रही, सरपंच तो डर रहा, विधायक तो डर रहा, कर्मचारी तो डर रहा है वो तुमसे, तुम्हारी हर बात मानना हो और डर भी रहा है। तो उसी प्रकार से जब तुम्हारी डायरेक्ट लिंक ईश्वर भगवान से हो जाएगी, तो जब भूत प्रेत भटनिया भटनिया जो तो ऑटोमेटिक तुमसे डराएंगी, जिनकी का औकात तुमसे टच कर ले में। लेकिन वहां तक तुम्हें लिंक पहले भगवान तक लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान तक लिंक करना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति का एक सवाल था कि इंसान के मन में शारीरिक संबंध हमेशा सोच क्यों रहती है? ठीक है, शादी तो शारीरिक संबंध की वजह से करवाते हैं लोग, ठीक, कुछ भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड शारीरिक संबंध में रखते हैं, यानी संभोग चीज में रखते हैं। ठीक है, प्यार प्रेम करते हैं जो लड़का लड़की या कोई इंसान करता है, तो करता सिर्फ काय से शारीरिक संबंध की वजह से करता है। इसका ये सवाल था, ऐसा क्यों? अधिकतर ज्यादा लोग ये क्यों सोचते रहते हैं, इसी की वजह से क्यों होता है, इसी की वजह से क्यों होता है? इसी की वजह से इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब हमें ये बताओ, जिस भी बच्चे ने जन्म से ही वो यही बातें सुनता रहा, शारीरिक संबंध वाली गाना सुनता रहा, वीडियो देखता रहा, फिल्में देखता रहा, तो बताइए उसके दिल में रुचि यही तो रहेगी, फिर रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले तुमने सुना होगा या किसी व्यक्ति ने सुनाया होगा, बताया होगा कि यानी कि वो 5 साल का था तो भाई घर छोड़ करके जंगल में चला गया था और साधु संत महात्मा बन गया, तपस्या के निकल गया। को 8 साल को था, को 11 साल का था, को 15 साल का था, तपस्या के लिए निकल गया, तब से वो घर नहीं आया, जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा। लेकिन ऐसा क्यों है? इसलिए हैगा क्योंकि 1 साल से लेकर के 18 साल तक जितना ज्ञान मिलता बच्चे को, जो सी रास्ता तुम ले चाह रहे हैं, अगर 11 साल का बच्चा है या 7 का हो, 8 का हो या 13-14 का होगा, उस बच्चे से कहा हो कि जैसे तपोदत्त यानी कि ओनली 7 साल के थे। क्या साल के थे? 7, ओनली 7 साल के थे, और वे अपने घर छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे जंगल में। कहां चले गए थे? जंगल में तपस्या करते करते मेरा कई वर्ष हो गए थे। तो इतनी शक्ति प्रकट आ गई थी
कि वे नदी में स्नान करते थे, ठीक है, तो वे अपनी धोती को कभी भी नीचे नहीं डालते थे। उन्होंने स्नान किया और जो कपड़े में वस्त्र पहने थे तो मैंने उस वस्त्र को लिया और ऐसे छीट फटकारा और ऐसे फेंक दिया, आसमान में टंग गई। न कोई रस्सी बंधी, न कोई टाण बंधी, न कोई अर्गनी लगी, कुछ नहीं, पर ऐसे फेंक दिया और टंग गई, ठीक है, और सूख जाती थी। तो लोग कहते कि माने बहुत तपस्या करी है, ठीक है। अब वो तपस्या के लिए क्यों निकल गए थे? क्योंकि बचपन में ही उन्हें बातें बताई गई थी। अगर हम तुम्हें बताओ मैं कि बचपन में निकल गए थे, उन्होंने तीन तपस्या करी कि बन के यानी कि जैसे ही मैंने कपड़ा फेंका तो सूखने लगेगा। अब बताइए तुम्हारे सबके मन में हम जो बात बता रहे तो तपस्या का मन हो रहा आपका, नहीं हो रहा? कि हम जा करके भी आप मैंने तपस्या करी तो उनके कपड़ा सूखने लगे थे, तो यार हम घर छोड़ के अब तुम तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, तो मन होता है। तो जैसे ही तुम जिस ज्ञान को तुम सीखोगे, जितना अपने अंदर रुचि ले आओगे, जिसमें ज्यादा तुम अपना इंटरेस्ट ले आओगे, आनंद लेगा, उतने ही ज्यादा तुम्हें आनंद मिलेगा। तपस्या में ज्यादा आनंद लोगे तो 4-4 घंटा बैठ के करोगे, ठीक है। फिल्म में ज्यादा आनंद लोगे तो फिल्म में ज्यादा मन रहेगा, और नाटक ज्यादा देखोगे, नाटक में ज्यादा रुचि रखोगे, उसका आनंद ज्यादा ले रहा है तो नाटक में रहेगा। और बैठने उठने में किसी अड़ोसी पड़ोसी की जगह बैठने उठने में आनंद लोगे तो भैया जल्दी पल्ली खाना बनाओगे, जो कुछ काम करोगे झट बैठने जाओगे दूसरे के ना। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे ज्यादा आनंद ले रहे हैं। तो जो लोग ज्यादा इस पे आनंद लेते हैं, हमेशा ये चक्र चलाते रहते हैं दिमाग में, तो यही बातें आएंगी ना। आएंगी कहां से? क्यों? उन्होंने ज्ञान का आनंद लिया ही नहीं कभी भी, ज्ञान का आनंद लिया ही नहीं उन्होंने कभी भी, तो इसलिए उन्हें जिस चीज में ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे उसने तपस्या वाली चलती है, जब योगी वाली बात चलती है तो लोग कहते हैं कि जैसे बागेश्वर धाम वाले हैं वे, तो बागेश्वर धाम वाले ने यानी कि बचपन से ही तपस्या करी थी, इतनी शक्ति होगी कि अभी बताने लगे कुछ भी। जाओ पहले पर्चा पे लिख रहे थे, तो बताओ तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि शायद हम बागेश्वर धाम वाले जैसे बाबा हूँ, मेरे भी अंदर इतनी शक्ति आ जाए, हम भी बचपन से करने लगे तो हम भी बताने लगे। मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं आता है? आता है। तो इसलिए कि मन में जैसे बागेश्वर धाम की बात को तुम सोचते हो तो मन में विचार आने लगते कि हम भी बन जाए, आते। लेकिन अंतर इतना है कि बस क्षण भर के लिए आता है। क्या बाबा तुम धसे नहीं है? धसे गाय में मोबाइल चला रहे, दिन भर कॉमेडी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, है ना, तो जामा आनंद ज्यादा है रहा, तो जय को मन ज्यादा हो। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा ने जो काम किया बचपन से तुम नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं तुम? कि नाटक तुमने ज्यादा देखे तो नाटक की कॉमेडी बना लगे, तो डांस के ज्यादा देखे तो डांस की कॉमेडी बना लगोगे। तो जो चीज ज्यादा तुम रुचि रख रहे हैं, जो चीज ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वही तो काम करोगे कि नहीं करोगे? तो इसलिए क्या है कि अधिकतर लोग 100 में से यानी कि 95% आनंद सब लोग इसका ज्यादा लेते हैं, शारीरिक संबंध का, गलत चीजों का ज्यादा आनंद लेते हैं। 100 में से वीडियो देखना तो औरतें भी 100 में से 95% बना रही हैं, और वो भी इतने गंदे बनाती है वीडियो कि इन्हें पता नहीं है कि हम कर क्या रहेंगे, आगे चल के बच्चे आ रहेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या वे ज्ञान सीखेंगे? यही सीखेंगे, ठीक है। तो पशु में फिर इंसान में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। जो पशु करते हैं खुलेआम इंसान भी करेगा, फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर वो किसके वजह से हुआ? जो वीडियो बना रहे हैं औरतें, ज्यादा गंदे से गंदे वीडियो बना रही है, उनकी वजह से होगा, उन लोगों की वजह से हो रहा है ना। तो यानी कि तो जैसे ही जितना मन जितना रुचि में रखोगे तो उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो पहले यानी कि गुरु किसी को ज्यादातर भागवत गीता कथा सुनाने से वो गुरु नहीं हो जाएगा तुम्हारा। गुरु वही बनाओ जो तुम्हारी शंका है अंदर की कि हमें पता है कि ईश्वर है तो हमें दिखाओ, ठीक है। हमने कही सूर है तो बताइए, सूर हमने बता दिया कि है, तो तुम भी जानते हो सूर है, जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं ना। तो जैसे मैंने कहा कि सूर है तो सूर को मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा, प्रत्यक्ष रूप से देखिए, और हम कहेंगे ईश्वर है तो प्रत्यक्ष रूप से देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से होना चाहिए गुरु जो तुम्हारी हर संख्या का समाधान कर दे, उसी को इसी जब संख्या का समाधान होगा तो वही तुम्हारी भक्ति होगी। संख्या का समाधान होता जाएगा
वही तुम्हारी भक्ति होगी। ठीक है, संख्या का समाधान होना ही तुम्हारी भक्ति है। भक्ति बनी होती है कि जाइए अगरबत्ती लगा के 1 घंटा 2 घंटा बाबा लगा दी, सेकंड तो 1-1 घंटा तक काम लगा दी आरती में, 1-1 2-2 घंटा आरती में लगा दी। ठीक है, सेकंड माला फिरा था, 4-4 घंटा बैठ गए, ये कहा हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो कहती है कि हर चीज को जानना, उस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। उस चीज को अगर है तो बात देखिए, हमने कहा ये पेन है तो बात दिखा तो रहा है पेन है, आई समझ। तो इसका यानी कि इनको जानना बहुत ही जरूरी है। आप सोच रहे होंगे मन में कि सर ने बता तो दिया कि जानना जरूरी है, लेकिन क्लियर क्या नहीं बता रहा है, क्लियर क्यों नहीं बता रहे हैं, है ना। जब क्लियर यानी कि इसको बता दिया जाएगा इन चीजों को बारे में, जब गुरु की बात आती है तो गुरु को क्लियर बता दिया कि गुरु कैसा होना चाहिए, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो जे क्लियर क्यों नहीं बताते हैं, इसको क्यों रोक लेते हैं। इसलिए हम रोक लेते हैं कि जब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं होंगे और कमेंट में नहीं पूछ जाएंगे तब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं बताएंगे, इसलिए रोक लेते हैं इस बात को। नहीं, हमें कहा 3 दिन लगेंगे, ओनली क्या दिन लगेंगे, 3 दिन। ठीक है, सामने से व्यक्ति को किसी समझाने से पूरी तरीके से 3 दिन लगेंगे, और बोर्ड पे बताने से 1 घंटा लगेगा, बोर्ड पे बताने से 1 घंटा लगेगा। लेकिन बोर्ड पे बताने से हर व्यक्ति की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, और किसी की समस्या को दूर करना है तो उसके दिमाग को पहले देखा जाए कितना नॉलेज है, कितनी बुद्धि है इसके अनुसार, वो कौन रास्ते में ज्यादा है, पर इसको कैसे समझा दिया जाए, तो उसमें निरीक्षण होता है ना। तो मुझे ज्यादा क्या थोड़ा लगता है कि अन्य महात्मा बुद्धि पर उन लोग थोड़ो होंगे, तो मैंने कह दे कि जाओ थाली सजाओ, अगरबत्ती करो, प्रसादी चढ़ाओ, तो धूप बाती को जिलियो को मेले फराए डकारे, ठीक है। लेकिन ये भी बता देंगे, मैं टेंशन ना ले, आई समझ नहीं आई। तो यानी कि गुरु और भक्ति और ये इतनी बातें थी, तो इनका जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर समझ सको तो हम फिर दूसरी वीडियो बना रहे हैं एक और, उसमें हम जो तपोदत्त के बारे में बात कही थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात चला रहे हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो उसमें जाकर के उसे सुनना, उसमें जाकर के देखना, तो उस बात से कुछ बात समझ में आ जाए। पूरी तरीके से तो नहीं आना है, पता है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है।